बुल्ढाना महाराष्ट्र का ये जिला उल्कापिंड की टक्कर से बनी लोनार झील की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। राजनीतिक रूप से बुल्ढाना को शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहाँ के मौजूदा सांसद शिवसेना के ही प्रताप राव जाधव हैं, जिन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। एनसीपी ने कृष्णराव इंगले को मैदान में उतारा है तो आम आदमी पार्टी ने सुधीर सुर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन सबको टक्कर दे रहे हैं नासा में काम कर चुके निर्दलीय उम्मीदवार बाला साहिब दराड़े, जिन्हें अन्ना हजारे का समर्थन मिला है। बुल्ढाना में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 2-2 सीट शिवसेना और कांग्रेस तो 1-1 सीट बीजेपी और एनसीपी के पास है। इस इलाके में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है और बेरोजगारी भी यहाँ का अहम मुद्दा है। बुल्ढाना की जनता अपना सांसद चुनने के लिए 10 अप्रैल को वोट डालेगी। देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां बुल्ढाना पहुंच गया है। बुल्ढाना ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहां पर मौजूदा सांसद है प्रताप राव जाधव और शिवसेना ने इस बार उन्हीं को यहां से टिकट दिया है। इसके अलावा हमारे साथ है कृष्णराव इंगले, यहां पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सुधीर सुर्वे यहाँ से खड़े हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, नासा से वापिस आए हैं और अन्ना ने इनको समर्थन दिया है। ये है बाला साहब दराड़े। बदलाव की लहर का एक नतीजा है और इसके अलावा हमारे साथ तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और नेता भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन किस तरह का माहौल है जानते हैं यहाँ की जनता से। पहले आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों? उसका विकास और विकास के वास्ते उसने जो किया है इंडस्ट्रीज, किसान के वास्ते जो किया सिंचाई। विकास के लिए आपको क्या लगता है? हाँ, विकास के लिए गुजरात उन्होंने डेवलप किया है, वो हिसाब से नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी की लहर है, दो लोग मोदी की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जो बनेगा कांग्रेस और उसके जो साथी जो पक्ष है उनका ही बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने गत 10 साल में जो विकास किया है, पहले ही उसका मार्केटिंग प्रोजेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन जनता जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने गुजरात का बहुत विकास किया है और पूरे भारत का भी विकास वो करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। दोनों बात कर रहे हैं, राहुल ने भी विकास किया और मोदी ने भी विकास किया, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि इन दोनों ने ही देश को लूटा। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। 68 ईयर्स हो गए, कुछ भी देश का विकास नहीं है। जरा आप गांव में जाके देखो, नुक्कड़ पर जाके देखो, आपको दिखाई देगा कि इन्होंने क्या विकास किया है। इन्होंने एक ही विकास किया है, इनका विकास भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इनका विकास है। अच्छा, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विकास कह रहे हैं दोनों ने किया है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। आज भी आप देखो कि आम आदमी के लिए जो जनता है उसके लिए राजीव गांधी जीवनदायी योजना है या अन्न सुरक्षा योजना के अनुसार जो भी यूपीए सरकार ने जो काम किए उसके हिसाब से जनता उनको मत के हिसाब से प्राबल्य देने वाली है। अच्छा, जनता यूपीए को चुन के देगी? नहीं, जनता यूपीए को नहीं, बल्कि मोदी जी के जो विकास का कार्य जो देश में आज सब नवयुवकों के लिए प्रेरणा है और जो उन्होंने शेतकरी और व्यापारी, उद्योगपति, इनके लिए सर्वसामान्य के लिए जो प्रगति की है गुजरात की, उसको देखकर वो भारत के ही पंतप्रधान बनेंगे। ऐसी सब युग। अच्छा, बार लोग कह रहे हैं कि मोदी ने विकास किया हुआ है, आपको लगता है मोदी ने विकास किया है गुजरात में? मुझे लगता है राजनीति में सब नौटंकी चल रही है। ये जब बोल रहे हैं मोदी, एक राहुल गांधी, एक केजरीवाल, एक कोई बदलाव नहीं ला सकता। ये सही मायने में लोकशाही नहीं है। लोकसभा लोगों की सभा नहीं है। कोई आज डिसेंट्रलाइजेशन पे बात नहीं कर रहा है, आज कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे बात नहीं कर रहा है, आज कोई भी सस्टेनेबल ग्रोथ, हमको डेवलपमेंट चाहिए लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी आज रूरल डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा है। तो ये सब, और लोकाधिकार पे आप कहना चाहते हैं मोदी ने विकास, आप कहना चाहते हैं कि मोदी ने विकास नहीं किया? हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। ये विकास जो भी मोदी जी कर रहे हैं उसमें और हमको ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और लोकाधिकार की बात अगर देखा जाए, जनता को हम, अन्ना जी जनता को मालक बोलते हैं और शासन या नौकर है, जनता को मालक बोलते हैं। हम जनता से पूछ लेते हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की लहर भले मोदी की हो, लेकिन कांग्रेस और यूपीए सरकार ने जो गरीबों के लिए योजनाएं अमल में लाई है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर लोग कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ में रहेंगे लोग, आपको लगता है? नहीं, देखो, देश का ग्रामीण भाग से लेकर के तो नौजवान तक पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और देश में पूरी तरह से बदलाव की लहर है और ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन तरीके से तरक्की और प्रगति करने वाला है। अच्छा, मोदी के साथ है लोग? हाँ, बिल्कुल। माननीय राज ठाकरे साहब का जो सपना है वो मोदी ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम राज ठाकरे साहब के विचारों के साथ में। कम से कम शिवसेना और मन से एक साथ इस मामले पे तो आई है? नहीं,
वैसी बात नहीं, वो विकास मोदी जी ने, शिवसेना ने पहले मोदी जी के खिलाफ में नारा दिया था। शिवसेना का बाल साहब जब जिंदा थे तब उन्होंने और शिवसेना ने पहले सुषमा स्वराज को पंतप्रधान का कैंडिडेट बोल के वहाँ पे सब कुछ बताया था कि सुषमा स्वराज पंतप्रधान बनेंगे। मोदी जी का सबसे पहले विरोध शिवसेना ने किया है और सबसे पहले मोदी जी का नाम, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राज साहब ठाकरे ने, राज ठाकरे ने हाँ यही शिवसेना आज यहाँ पे, यहाँ के जो सब लोग प्रतिनिधि मेरे नाम पे नहीं मोदी के नाम पे उर्दू बोल रहे, जो शिवसेना का कॉन्ट्रडिक्शन। और मोदी ने विकास क्या किया है, किस बेसिस पे उन्होंने फार्मर्स का जमीन लिया है। मेन मुद्दा है कि हमारे फार्मर्स, जो हमारा देश का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, उसके लिए इतने फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, या जो भी जमीन है अंबानी अडानी ये सब लोग बड़े बड़े हो रहे हैं। और केजरीवाल जी ने की बात लगातार आ रही है कि अंबानी अडानी का पैसा है मोदी के पास। हाँ, कारपोरेट जगत जो है वो मोदी जी के साथ में, और बहुत सारा पैसा उनके चुनाव में वो लगा रही है। और जहाँ तक जो मीडिया जो है वो भी मैनेज हो रही है कुछ। मैं सब केजरीवाल के बाद आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे? नहीं, सभी के लिए नहीं बोलता, कुछ तो अच्छे भी चैनल है, लेकिन बहुत सारी जो मीडिया है उनके फेवर में काम कर रही है। और एक्चुअल में मोदी जो गुजरात का विकास की जो बात आती है वो सब झूठ बात है। इतना कोई विकास हुआ नहीं। केंद्र का पैसा कभी नहीं मिला। वाजपेयी सरकार थी जब, वो उस जमाने में 5 साल में जितना पैसा मिला होगा, मनमोहन सिंह सरकार ने उसे 64 पैसा दिया। अच्छा, ज्यादा इतना पैसा दिया है? आप गुजरात के विकास की बात करते हैं। गुजरात एक छोटा सा राज्य है जहाँ 26 लोकसभा, और उत्तर प्रदेश जैसा अगर से कोई विकसित हो तो हम बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत को विशालता, अगर से एक शक्तिशाली देश पूरे विश्व में बनाकर निभाना है तो ऐसे ही पक्ष की विचारधारा का नेता लगेगा जो तमाम को मान्य हो, और जो है कौन है अंदर सिर्फ सेक्युलर पार्टियां हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, उसके साथ के अलायंस हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल भारत की बात नहीं है। हमको अगर सेक्युलरिटी की बात करती है कांग्रेस जो ये कह रही है, तो कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता को लूटा, बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर जनता को लूटा और राज किया। इन दोनों ने किसी विकास की बात नहीं है, ये झूठे हैं। इन लोगों ने इसका एक उत्तर दिया है दिल्ली के विधानसभा में, जो जनलोकपाल दोनों ने लूटा है, यहाँ पे और भी जनता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी पंतप्रधान बनेंगे क्योंकि ये लोग सब कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन 5 साल की एनडीए के सरकार ने या अटल जी के बहुत सारी डेवलपमेंट की। उसमें लास्ट मंथ में जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप यहाँ पे जनता में, क्या लगता है आपको? डेवलपमेंट तो हो रहा है, सभी जगह अपनी अपनी जगहों से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हर किसी ये दावा करता है कि मैं ज़्यादा डेवलपमेंट करूंगा, लेकिन सिस्टम ऐसी है कि वो वहाँ आने के बाद में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। अच्छा, दोनों पार्टियों के बारे में कह रहे हैं आप? दोनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई है। अच्छा, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये था हमारा बुल्ढाना से आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस।